अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इनोवेटर एजुकेशन सिस्टम के चैनल से मैं आज आपको चैप्टर नंबर 4 इसकी लास्ट एक्सरसाइज 4.5, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने 4.4 की बात की थी। तो यहाँ पे 4.5 में मैं स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले टॉपिक के रिलेटेड कुछ चीज़ें बताऊँगा कि हमारे पास जॉइंट इक्वेशन सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले हमने जॉइंट इक्वेशन की पता, सबसे पहले उसे लिखा होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इनटू टू वेरिएबल्स। सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशंस क्या होती है, तो हमें पता होना चाहिए कि वो क्या होती है। तो वो हमारे पास होती है ax² प्लस 2xy प्लस y²। बेसिकली स्टूडेंट्स आपको ये तो पता है कि हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशंस क्या होती है, ऐसी इक्वेशन जिसमें डिग्री सेम रहती है, जिसमें डिग्री सेम रहती है। देखें यहाँ पे अब हमारे पास x² और y² दोनों की डिग्री, दो वेरिएबल्स हैं, दोनों की डिग्री सेम है हमारे पास। तो बेसिकली हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन वो होती है कि हमारे पास उसकी डिग्री क्या रहती है, सेम रहती है। अब जॉइंट इक्वेशन सिस्टम आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जॉइंट इक्वेशन सिस्टम, सबसे पहले बात मैंने की थी होमोजेनियस इक्वेशंस की। हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशंस क्या होती हैं। होमोजेनियस इक्वेशंस तो स्टूडेंट जो मैंने लिखी है हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशंस है। तो मैंने आपको बताया कि होमोजेनियस की डेफिनेशन यही होती है कि हमारे पास वेरिएबल्स की डिग्री सेम रहती है। हमारे पास वेरिएबल्स की डिग्री सेम रहती है। जैसे देखें हमारे पास यहाँ पे ये इक्वेशन लिखी हुई है, तो इसमें हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक x और दूसरा y। तो देखें दोनों की डिग्री क्या हमारे पास सेम है। तो अब देखें, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जॉइंट इक्वेशन सिस्टम क्या होता है। अब आपको जॉइंट इक्वेशंस का भी पता होना चाहिए कि हमारे पास जॉइंट इक्वेशंस क्या होती है। जॉइंट इक्वेशंस क्या होती है हमारे पास। जॉइंट इक्वेशंस स्टूडेंट हमारे पास होती है, यहाँ पे बुक पे लिखी हुई है इक्वेशन। तो इक्वेशन लिखी हुई है y² माइनस इंटू m1 प्लस m2। तो स्टूडेंट m1 और m2 हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं, ये हमारे पास स्लोप होते हैं। हमारे पास क्या होते हैं, स्लोप होते हैं। तो हमारे पास आ जाएगी xy प्लस माइनस इंटू m1 प्लस m2 इंटू xy प्लस m1 m2 x², m1 m2 x² इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये होती है, ये हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन, होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन की ये टाइप्स है जॉइंट इक्वेशन। तो ये जॉइंट इक्वेशन स्टूडेंट आपको पता होनी चाहिए कि क्या होती है, क्योंकि इसके रिलेटेड हमारे पास आगे एक्सरसाइज में जाकर क्वेश्चन आएंगे तो वो हमने करने हैं। ये थी हमारे पास जॉइंट इक्वेशन। मैंने होमोजेनियस इक्वेशन की बात की, इसके बाद मैंने जॉइंट इक्वेशन की बात की। तो ये टाइप होती है किसकी, होमोजेनियस इक्वेशन की। तो ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे पास जॉइंट इक्वेशन टाइप्स ऑफ होमोजेनियस, तो उसमें ये पूछा जा सकता है कि जॉइंट इक्वेशन होती है या बेशबाक टाइप्स की इक्वेशन आ जाएंगी आपके पास। तो अब से ये पूछा जा सकता है कौन सी होती है। तो आपने बताना है कि होमोजेनियस इक्वेशंस की जॉइंट इक्वेशन क्या होती है, टाइप्स होती है। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास सेकंड डिग्री इक्वेशन मैंने लिख दी है। तो अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि हम एंगल कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे अब हमने एंगल भी फाइंड करने हैं और साथ साथ हमने इक्वेशंस भी बनानी होती है। तो देखें एंगल्स फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है tan थीटा इज इक्वल टू मल्टीप्लाई हो गया 2x² माइनस ab और a प्लस b। तो स्टूडेंट्स यहां से इस फार्मूले की मदद से हम इस एक्सरसाइज में एंगल निकाल लेंगे। इस फार्मूले की मदद से हम इस एक्सरसाइज में एंगल निकाल लेंगे। अगर हमें कोई इक्वेशन बनानी है तो हम जॉइंट इक्वेशन लगा लेंगे। अगर हमें कहते हैं आपने क्या फाइंड करना है, tan थीटा एंगल फाइंड करना, तो हम ये यूज कर देंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखते हैं। तो उसके बाद लेकिन उससे पहले हम एक चीज डिस्कस कर लेते हैं। बुक का पेज नंबर होगा आपके पास 226। तो यहाँ पे उसने थ्योरम दिया, कहते हैं कि एवरी होमोजेनियस सेकंड इक्वेशन ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। तो कहते हैं रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ लाइन थ्रू द ओरिजिन। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ओरिजिन को। लाइन ओरिजिन को रिप्रेजेंट करता है लाइन। तो उसकी जो लाइन होती है, पहली बात तो ये करते हैं, कहते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट इफ x² ग्रेटर देन ab। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो हम डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला पढ़ते, तो वहां पे हम नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप इसको उस सेंस में लेंगे तो देखिए हमारे पास वो कहता है कि अगर x² ग्रेटर देन AB होता है, x² ग्रेटर देन AB होगा,
तो हमारे पास इसकी वैल्यूज रियल होती है। इसकी वैल्यू क्या होंगी? रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगी, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगी। अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी आता है तो तब हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होंगी? इक्वल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। तो क्या होंगी? कोइंसिडेंट होंगी या इक्वल होंगी। अगर हमारे पास आ जाता है एक्स स्क्वायर लेस देन ए बी तो उस वक्त हमारे पास इसकी वैल्यू होंगी इमेजिनरी। क्या होंगी? इमेजिनरी होंगी। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे, वहां पे जाके हम देखते हैं एक्सरसाइज को। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है कि फाइंड लाइन रिप्रेजेंटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड आल्सो फाइंड बाय ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो देखें यहाँ पे मैंने आपको एंगल फाइंड करने के लिए भी फार्मूला बताया, लाइन फाइंड करने के लिए भी फार्मूला बता दिया। तो अब सबसे पहले हम फाइंड लाइन फाइंड करेंगे। यहाँ पे एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 3x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट देखें हम यहां से लाइन कैसे फाइंड कर लेंगे और स्टूडेंट्स हम एंगल कैसे फाइंड करेंगे। तो ये दो चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो दो मेथड है, एक तो आप m1 प्लस m2 फार्मूला लगा के भी लाइनें फाइंड कर सकते हैं। तो दूसरा मेथड ये है कि स्टूडेंट्स आप इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं, आप इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं, फैक्टराइज भी कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स फैक्टराइज, तो फैक्टराइज कैसे करते हैं? देखिए पहली और तीसरी टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 6x स्क्वायर y स्क्वायर। स्टूडेंट फैक्टराइज करने का मेथड बता रहा हूं कि पहली और तीसरी टर्म को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाता है 6x स्क्वायर y स्क्वायर। देखिए अब हमें कोई से दो नंबर ऐसे चाहिए कि अगर हम उन्हें प्लस करें तो हमारे पास 7xy आ जाए, अगर हम उन्हें मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6x स्क्वायर y स्क्वायर आ जाए। तो स्टूडेंट देखें लिखेंगे सोल्यूशन, लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस xy प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट देखें 6xy में हम xy ऐड करेंगे तो हमारे पास 7xy आ जाएगा, और अगर मैं इसी नंबर को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 6x स्क्वायर y स्क्वायर आ जाता है। तो स्टूडेंट अब मैं देखें यहां से कॉमन होगा 3x, तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस 2y प्लस यहां से स्टूडेंट में कॉमन होगा y और मेरे पास आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट आ जाएगा 3x प्लस y और दूसरा आ जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये जो दो नंबर है, ये जो दो है, ये दोनों लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो यही हमारे पास लाइन की इक्वेशन होती है। तो स्टूडेंट्स अब मैंने आपको बताया था कि हम एंगल कैसे फाइंड करते हैं, हम एंगल कैसे फाइंड कर लेते हैं। उसको आगे आप लेके चल सकते हैं। 3x प्लस y इज इक्वल टू 0, x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स आ जाएगा 3x इज इक्वल टू माइनस y। अब यहां तक भी कर गए तो आपका क्वेश्चन ये ठीक हो जाएगा। देखिए हमारे पास दो लाइनें आ गई हैं यहाँ पे। अब मैं एंगल फाइंड करने का फार्मूला लिखता हूं। तो एंगल हम कैसे फाइंड करते हैं? तो फार्मूला मैंने अभी यहाँ पे लिखा था, tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए बी अवर ए प्लस बी। तो स्टूडेंट्स ये जो फार्मूला होता है ये एंगल फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं, 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए बी अवर ए प्लस बी। तो देखें अब हम वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, हमने वैल्यू इस फार्मूले में पुट करनी है। तो देखें ए बी की वैल्यू, ए बी और एक्स की वैल्यू हम कहां से लेंगे स्टूडेंट्स? सबसे बड़ा मसला यही होता है कि हम ये वैल्यू कहां से लेते हैं। देखिए हमने लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए इसको फैक्टराइज कर दिया। अब एंगल निकालने के लिए हम वैल्यू निकालेंगे ए और बी से। तो देखिए मैं कैसे निकाल के बताता हूं आपको। तो देखिए हमारे पास आ जाएगा, यहां पे मैं इक्वेशन लिखूंगा होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन, आप लोगों को याद होनी चाहिए। वहां से हम इसको कंपेयर कर देंगे तो वो होती है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये होती है हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन, ये होती है हमारे पास होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन। इसको हम कंपेयर करते हुए यहां से एच ए और बी की वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे फार्मूले में, हम एंगल निकालेंगे। तो स्टूडेंट देखें अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हुए देखें एक्स के कोफिशिएंट, तो हमारे पास यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें 2x और यहाँ पे 7xy है। अगर मैं इन दो वैल्यू को कंपेयर कर दूं तो मेरे पास h की वैल्यू आ जाएगी 7 over 2 आ जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स x और y को हमने कंपेयर करना है तो 2x इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 7/2 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखें h की वैल्यू मैंने निकाल दी है, अब मैंने किसकी वैल्यू निकालनी है? b की।
तो v की वैल्यू को कंपेयर कर दें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब आप ये वैल्यू उस फॉर्मूले में पुट कर दें तो आप एंगल निकाल लेंगे, आप एंगल फाइंड कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं वो वैल्यू पुट करता हूँ उस फॉर्मूले में, तो मेरे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 3 tan थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट, तो x का स्क्वायर है तो 7/2 का स्क्वायर ले लेते हैं, माइनस a b क्या है हमारे पास, देखें a की वैल्यू 3 है स्टूडेंट्स और b की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। अगर a प्लस b तो a की वैल्यू हमारे पास 3 है और प्लस b की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स 2 है। तो अब हम इस क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं तो हमारे पास आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 7 का स्क्वायर होता है 49 और 4 माइनस 6 और 5 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो अब देखें आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट, तो हम एलसीएम ले लेंगे नीचे, तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 4 एलसीएम आ जाएगा और आ जाएगा 49 माइनस 4 6 तक 24 होते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए tan थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट, तो 49 में से 24 5 हमने निकाले तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 25 और 4 और 5 आ जाते हैं। तो स्टूडेंट देखिए आ जाएगा 2 5 और 2 और 5 आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास। तो स्टूडेंट्स ये 2 2 से कैंसिल हो जाएंगे, तो देखिए tan थीटा इज इक्वल टू हमारे पास बच जाएगा 1, tan थीटा इज इक्वल टू 5 और 5 आ जाएगा, कैंसिल हो गए तो tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 और थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 45। देखिए स्टूडेंट्स हमने लाइनें भी फाइंड कर दी और हमने एंगल भी फाइंड कर लिया। तो मैं दोबारा रिपीट करता चलूं कि जब हमने लाइन फाइंड कर लिया तो हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, हम फैक्टराइज करने के बाद इसकी लाइनें फाइंड कर सकते हैं। और अगर हमने एंगल फाइंड कर लिया तो एंगल फाइंड करने के लिए मैंने आपको ये फॉर्मूला बता दिया है और मैंने सेकंड डिग्री इक्वेशन आपको बता दिया है होमोजेनियस क्या होती है, वहां से हम कंपेयर करने के बाद a h और b की वैल्यू निकाल के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स। और कंपेयर करने के लिए सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। और होमोजेनियस इक्वेशन की मैंने पहचान आपको बता दी है कि हमारे पास उसकी डिग्री वेरिएबल की क्या रहती है, सेम रहती है। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो अब यहां पे देख लें क्वेश्चन नंबर 6 है, मैं वो भी डिस्कस करता हूं आपसे। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें वो कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy सेकेंड अल्फा 2xy सेकेंड अल्फा प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फार्मूले के मेथड से कर लूंगा। तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए y की फॉर्म में, इसकी फॉर्म में y की फॉर्म में, तो मैं इसको लिख लूंगा y स्क्वायर। सबसे पहले मैं लिखूंगा सॉल्यूशन फाइंड। आपने यहां पे भी लाइनें करनी है और आपने एंगल फाइंड करना है, लाइनें फाइंड करनी है और एंगल फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन सबसे पहले मैं यहां से लाइनें ही फाइंड करूंगा। तो देखें मैं इसको सबसे पहले लिखूंगा y स्क्वायर प्लस 2xy सेकेंड अल्फा प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ये याद रखना है कि हमें लाइनें y की फॉर्म में चाहिए और हम यहां से y की वैल्यू निकालेंगे, हम यहां से y की वैल्यू निकालेंगे और हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। अब देख रहे हैं यहां पे a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, b इज इक्वल टू 2x सेकेंड अल्फा होगा और यहां पे देख रहे हैं तो c इज इक्वल टू हमारे पास x स्क्वायर हो जाएगा। तो स्टूडेंट अब ये वैल्यू फार्मूले में पुट करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले में, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। बेसिकली ये किसकी वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी। तो अब देखें y इज इक्वल टू, अब देखें स्टूडेंट माइनस b माइनस 2x सेकेंड अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट, तो 2x सेकेंड अल्फा तो आ जाएगा 4 सेकेंड स्क्वायर अल्फा माइनस 4 a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर। 2x तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो डिवाइडेड बाई 2a, तो हम क्या रख लेंगे, एक जगह 1 पुट कर देंगे।
तो स्टूडेंट अब आप इसको खुद सॉल्व कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है, ये मुश्किल नहीं है। और वैल्यू को कंपेयर करें, इसको आगे लेके चले तो यहाँ से y की वैल्यूज इक्वेशन दाएं आ जाएंगी। अब आपने जब एंगल निकालना है tan थीटा, जब आपने थीटा निकालना है तो आपने रखना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए बी ओवर ए प्लस बी, 2 साथ मल्टीप्लाई हो गए। तो वैल्यू उसी तरह आपने कंपेयर कर देनी है, 2hxy ax स्क्वायर प्लस b 2hxy प्लस b y स्क्वायर। तो वो इक्वेशन लिखने के बाद आप ये वैल्यू कंपेयर कर लेंगे और आप सॉल्यूशन निकाल लेंगे इसका। अब स्टूडेंट हम आगे चलते हैं। यहां पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है कि फाइंड ए जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द ओरिजिन। अभी मैंने आपको जब टॉपिक शुरू किया था तो जॉइंट इक्वेशन लिख के दिखाई थी। कहते हैं कि फाइंड ए जॉइंट इक्वेशन ऑफ ए लाइन, आपने जॉइंट इक्वेशन लाइन फाइंड करनी है थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन एक्स स्क्वायर माइनस 2xy tan अल्फा, 2xy tan अल्फा माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप इक्वेशन लिख लें, जॉइंट इक्वेशन जो मैंने आपको बताई थी, अभी मैंने क्या बताई थी, एक्स स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 xy प्लस m1 m2 x स्क्वायर, m1 m2 x स्क्वायर। जो अभी मैंने यहाँ पे जॉइंट इक्वेशन आपको बताई थी लिख के कि आपने क्या लिखनी है, तो y स्क्वायर आपने लिखना है, आपने क्या लिखना है, y स्क्वायर माइनस इंटू m1 प्लस m2 xy प्लस m1 m2 x स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अब हमने देखना है कि हमारे पास m1 प्लस m2 और m1 m2 कैसे आते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि m1 m2 बेसिकली हमारे पास होते स्लोप हैं। तो आप देखें m1 और m1 m2 इक्वल होते हैं, प्लस m2 ये इक्वल होंगे माइनस 2h ओवर b के, ये आपने याद रखना है। और m1 m2 ये इक्वल होते हैं a ओवर b के, ये इक्वल होते हैं a ओवर b के। तो स्टूडेंट देखें अब हम m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h ओवर b कैसे निकालेंगे। बेसिकली हमें m1 प्लस m2 चाहिए, तो हम माइनस 2h ओवर a b कैसे निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे वैल्यू इक्वेशन लिखते हैं, मैं लिखूंगा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद मैं ये दोनों फॉर्मूले लिखूंगा यहाँ पे। लेकिन उससे पहले मैं वैल्यू को कंपेयर करता हूँ। यहाँ पे मैं इक्वेशन लिखूंगा ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये मैंने इक्वेशन लिख दी है, मैं वैल्यू निकालूंगा m1, इनको कंपेयर करने के बाद a b और c की वैल्यू निकालता हूँ, देखता हूँ क्या किया है। पहले मैं a की वैल्यू निकालता हूँ, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 1, स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब b की वैल्यू चेक कर लेते हैं, तो b हमारे पास आ जाएगा -1 स्टूडेंट्स। हाँ, तो अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, h की वैल्यू 2h की वैल्यू चाहिए ना। तो 2h की वैल्यू मेरे पास यहां से क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, tan अल्फा आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 2 tan अल्फा आ जाएगी, 2 tan अल्फा आ जाएगी स्टूडेंट्स। 2h की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 tan अल्फा आ जाएगी। तो स्टूडेंट अब मैं ये वैल्यू पुट करता हूं किसमें, m1 प्लस m2। तो अब देखें m1 प्लस m2 बेसिकली किस चीज के इक्वल होते हैं, m1 प्लस m2 ये इक्वल होंगे -2h ओवर b के, और m1 m2 स्टूडेंट्स ये इक्वल होते हैं a ओवर b के। आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों किस चीज के इक्वल होते हैं। m1 प्लस m2 इक्वल होते हैं -2h ओवर b के, और m1 m2 ये इक्वल होंगे a ओवर b के। तो स्टूडेंट अब हम m1 प्लस m2 निकालते हैं, तो 2h की वैल्यू गिवन है हमारे पास -2 tan अल्फा। तो m1 प्लस m2 ये आ जाएंगे +2 tan अल्फा ओवर -1, 2 tan अल्फा ओवर, देखिए a ओवर b, तो b तो ये आ जाएगा 2 tan अल्फा ओवर -1। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा -2 tan अल्फा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखें हम m1 m2 स्टूडेंट्स ये इक्वल होते हैं a ओवर b के। तो देखें a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -1, तो स्टूडेंट्स ये आ जाता है हमारे पास -1। तो स्टूडेंट अब m1 प्लस m1 m2 की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करें तो आप सॉल्यूशन निकाल लेंगे। इस इक्वेशन को आप नाम दे देंगे a का। अब लिखें पुटिंग वैल्यू m1 प्लस m2 एंड m1 m2 इन इक्वेशन a। लिख लें पुटिंग वैल्यू m1 प्लस m2 एंड m1 m2 इन इक्वेशन a।
कि हम ये इक्वेशन ए में पुट करने जा रहे हैं, तो स्टूडेंट इक्वेशन आ जाएगी वाई स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस 2 tan अल्फा xy प्लस m1 m2, ये इक्वल होते हैं -1 के, और साथ आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इक्वेशन आ जाएगी वाई स्क्वायर प्लस 2 tan अल्फा xy माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स हमने यही इक्वेशन फाइंड करनी थी, यही इक्वेशन हमने ओरिजिन से फाइंड करनी थी, जो उसने हमें कहा था कि फाइंड जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो ये इक्वेशन हमने फाइंड करनी थी, मैंने कर ली है। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि आपको इन क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। वहां पे वो देखें हमें कहते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ रीजन। इससे पहले हम एरिया ऑफ रीजन फाइंड कर लेते थे, हमारे पास वैल्यूज गिवन होती थी, इक्वेशंस गिवन होती थी, इक्वेशन सिस्टम गिवन होता था, हम वहां से वैल्यू निकाल लेते थे। लेकिन अब वो कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय 10x स्क्वायर माइनस xy माइनस 21y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन गिवन है हमारे पास x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स एक इक्वेशन गिवन है हमारे पास और दो हमने निकालनी है, और उसके बाद हमने एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड फाइंड करना है। तो उसका फार्मूला हमारे पास होता है 1/2 मॉड x1 y11 x2 y21 x3 y31। स्टूडेंट्स ये फार्मूला था हमारे पास एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड फाइंड करने का। अब देखिए एक इक्वेशन हमारे पास गिवन है x प्लस y प्लस 1, तो हम यहां से वैल्यू निकालेंगे और जो वैल्यू इस फार्मूले में पुट करके हम अपना सॉल्यूशन निकालेंगे। तो हम वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए हमारे पास इक्वेशन एक है, अभी हमें दो इक्वेशंस चाहिए। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद हम फैक्टराइज करने के बाद यहां से लाइन ऑफ इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो कैसे देखें, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि 21 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा -210y स्क्वायर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हमें यहाँ पे कोई ऐसे दो नंबर चाहिए कि मैं उन्हें मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास -xy आ जाए, अगर मैं उन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास 210y स्क्वायर आ जाए। तो अब देखें वो दो नंबर कौन से हो सकते हैं। तो देखें अगर मैं करता हूं -15 प्लस 14, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दो नंबर हमारे पास 15 और 14 ही हो सकते हैं। तो देखें मैं यहां पे लिखूंगा 10x स्क्वायर माइनस 15xy प्लस 14xy माइनस 21y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स अब हमें यहां पे देखना है कि -15xy मैंने क्यों लिखा, क्योंकि देखें क्योंकि मुझे यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, -xy चाहिए था, इसलिए मैंने इसको -15xy बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लिखा है। और अगर मैं इनको मल्टीप्लाई भी करता हूं तो प्लस माइनस माइनस हो गई -210y स्क्वायर आ जाता है। तो अब मैं यहां से कॉमन लेता हूं, देखिए कॉमन में लूंगा 5x, तो मेरे पास आ जाएगा 2x माइनस 3y। यहां से मैं क्या चीज स्टूडेंट्स कॉमन ले सकता हूं, तो यहां से मैं +7 कॉमन लूं तो मेरे पास आ जाएगा 7y कॉमन लेता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 2x माइनस 3y। स्टूडेंट्स एक 5x प्लस 7y और दूसरी लाइन हमारे पास आ जाएगी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट दो लाइनें आ गई है, एक आ गई है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 0 और दूसरी आ गई है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब देखिए हम इनको इक्वेशंस का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाएगी, ये इक्वेशन 2 होगी और इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम देता हूं। अब मैं साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को सॉल्व करता हूं। तो अब स्टूडेंट्स हम इक्वेशंस पहले दो इक्वेशन को पहले सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा, फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर लेते हैं। तो बाई पहले मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हम 3 को मल्टीप्लाई करते तो आ जाएगा 3x प्लस
3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स अब हम इनको सॉल्व करते हैं। तो मैं लिखूंगा बाई एडिंग, इसको नाम दे रहे हैं इक्वेशन 4 का, बाई एडिंग 3 एंड बाई एडिंग 3 and 4। तो मेरे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 3x प्लस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन में यहां पे लिख देता हूं 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 0, 2, और इक्वेशन 3 मेरे पास आ जाएगी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन 3 आ गई। अब मैं इनको सॉल्व करता हूं, तो देखें ये कैंसल, तो आ जाएगा 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो आ जाएगा 5x इज इक्वल टू माइनस 3 और x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 3 और 5। तो स्टूडेंट्स a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी माइनस, अब ये वैल्यू मैं पुट करता हूं इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, तो हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां पे लिखूंगा पुटिंग वैल्यू x इज इक्वल टू माइनस 3 over 5 इन इक्वेशन 1। तो x की वैल्यू आ गई है माइनस 3 over 5 प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आ जाएगी y इज इक्वल टू 3 over 5 माइनस 1, 5 एलसीएम ले लूंगा तो आ जाएगा 3 माइनस 5। तो स्टूडेंट्स y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 over 5। तो ये हमारे पास एक पेयर आ गया a का, a इंटू एक्स वाई में मैं पुट करूंगा माइनस 3 over 5 और माइनस 2 over 5। तो स्टूडेंट्स ये a की वैल्यू आ गई है। अब मैं b की वैल्यू निकालूंगा। तो अब इसी तरह इक्वेशन 1 और 3 को मैंने सॉल्व किया था, अब 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें मैं इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाइंग 5 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आ जाएगा 5x प्लस 5y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब बाय सब्ट्रैक्टिंग इसको आप नाम दे देंगे, अगर वो 4 थी तो इसको आप 5 का नाम दे देंगे। तो मैं लिखूंगा बाय सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्ट क्यों किया? क्योंकि देखें इसका और इसका कोएफिशिएंट दोनों क्या आ गए, सेम आ गए, और साइन भी दोनों के सेम है, तो इसलिए बाय सब्ट्रैक्टिंग 2 and 5 दूसरी और पांचवी को सॉल्व करते तो आ जाएगा 5x प्लस 5y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये साइन मैंने चेंज कर दिया, कैंसिल हो जाएगा। तो 7 में से 5 माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 2y और y की वैल्यू आ जाएंगे मेरे पास 5/2। अब इसी तरह आप ये वैल्यू निकाल के दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करें। अब इसी तरह आपने पहली दूसरी तीसरी को सॉल्व करना है। यहां से भी जो वैल्यू आएंगी वो आपने, मैंने आपको बताया कि वो आपने इस फार्मूला में पुट करनी है। ये फार्मूला मैं यहां पे दोबारा लिख देता हूं स्टूडेंट्स, को आगे आप खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन मैंने बता दिया है आपको। मेरे पास फार्मूला आता है 1/2 x1 y11 x2 y21 x3 y3 1। तो स्टूडेंट्स इस फार्मूला को पुट करके जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन किए थे सेम उसी तरह आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपके पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखिए जैसे a की वैल्यू मेरे पास आ गई थी -5/2 और -2/5। तो देखें x1 की वैल्यू ये है, y1 की वैल्यू ये है। जब इसी तरह मैंने दूसरे तीसरी को सॉल्व किया तो b की वैल्यू आई, वो आप x2 y2 रखेंगे, इसी तरह आप तीसरी, और वो वैल्यू आप इस फार्मूला में पुट करें तो आपके पास इसका क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज। ये था हमारे पास एक्सरसाइज 4.5, जो चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया होगी, एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको इस चैप्टर की जरूर समझ आई होगी, इस एक्सरसाइज की जरूर समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज।